इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे सेक्टर के स्टॉक्स के बारे में, जहाँ पे रेलवे सेक्टर के सभी स्टॉक्स के बारे में कहीं ना कहीं इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। एंड कुछ न्यूज़ दोस्तों यहाँ पे निकल के आते हुए दिख रहा है, उसके ऊपर हम बेस करके हम बात करेंगे। वीडियो को पूरा लास्ट तक आप देखते रहिए। एंड अभी तक आपने अगर इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो वो भी कर सकते हो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि आगे आने वाला कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। और शुरुआत करते हैं इस वीडियो को, और जो भी देख लेते हैं यहाँ पे न्यूज़ क्या निकल के आते हुए हमें यहाँ पे दिख रहा है। सबसे पहले हम यहाँ पे न्यूज़ के ऊपर बात करेंगे। यहाँ पे काफ़ी सारे न्यूज़ जो निकल के आया था उसके ऊपर बेस करके, और उसके बाद दोस्तों उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इलेक्शंस को लेके क्या हमें जो भी देखने को मिलेगा। तो सबसे पहली बात यहाँ पे निकल के ये आ रही है कि मार्केट के हित में अगर इलेक्शन का रिजल्ट, जैसे कि आपको पता है कि बहुत जल्द इलेक्शन का रिजल्ट हमें देखने को मिलने वाला है, तो यहाँ पे जैसे ही मार्केट के हित में इलेक्शन का रिजल्ट हमें देखने को मिलता है, शेयर मार्केट में एक कह सकते हो ये वाला चाल हमें देखने को मिलेगा, ऐसा प्रेडिक्शन लगाया जा रहा है। बहुत सारे मतलब कह सकते हो एनालिस्ट या फिर कह लो यहाँ पे अलग अलग, मतलब आप मार्केट में भी देखेंगे तो काफ़ी सारा एक हाइप यहाँ पे बना हुआ है, जो कि अगर दोस्तों अगर हम बात करेंगे तो इलेक्शन का रिजल्ट जैसे ही मार्केट के हित में आता है, एक शेयर मार्केट में काफ़ी जल्दी काफ़ी बड़ी तेज़ी हमें देखने को मिलेगा, ऐसा कुछ प्रेडिक्शन लगाया जा रहा है। एंड उसके बाद मार्केट को अगर आप साइड में रखें तो यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक स्टॉक, कुछ स्पेसिफिक सेक्टर में दोस्तों यहाँ पे अनुमान लगाया जा रहा है, जो क्या है तो वो है यहाँ पे रेलवे सेक्टर सबसे पहला। दूसरा यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो डिफेंस सेक्टर भी नज़र आ रहा है हमें। अगर रेलवे सेक्टर की अगर हम बात करेंगे तो ये मुझे भी दोस्तों, जहाँ तक मैंने आपको पहले ही इस चीज़ के ऊपर बताया हुआ है, कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट अभी के टाइम में लगातार काफ़ी अच्छा हमें देखने को मिल रहा है। रेलवे सेक्टर में काफ़ी बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट हमें देखने को मिला है पहले, और अभी भी लगातार इन्वेस्टमेंट मतलब क्या पे न्यूज़ कहीं जारी ही है रेलवे सेक्टर में, और काफ़ी अच्छा ग्रोथ हमें रेलवे सेक्टर में देखने को मिल रहा है पिछले कुछ महीनों में, पिछले कुछ सालों में अगर आप कंपेयर करेंगे तो रेलवे सेक्टर के एक एक स्टॉक काफ़ी बड़ा बड़ा मल्टी बैगर रिटर्न यहाँ पे दिया हुआ है। और अभी तो ये कह सकते हो कि उतना भी बड़ा रिटर्न यहाँ पे अभी और भी बाकी है, जहाँ तक ऐसा कुछ अनुमान लगाया जा रहा है। अब देखिए, लास्ट डिसीजन तो आपका ही है, आपको जो करना है अपने हिसाब से कीजिए। बाकी अब वीडियो में जो मैं जो बता रहा हूँ उस सब चीज़ों को आप सुनिए, उसके बाद आप डिसीजन लीजिए आपको करना क्या है। बाकी शुरुआत करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बात कर लेते हैं न्यूज़ के ऊपर। तो सबसे पहला न्यूज़ के ऊपर अगर हम बात करेंगे तो ये न्यूज़ दोस्तों अगर हम बात करेंगे तो दिसंबर में ही निकल के आया हुआ था 2023 में। और यहाँ पे आप देखेंगे कि न्यूज़ के ऊपर क्या था कि प्लानिंग 1 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट इन न्यू ट्रेन्स के ऊपर से रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव। तो 1 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट के ऊपर यहाँ पे न्यू ट्रेन्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट 1 लाख करोड़ का, ये कुछ न्यूज़ निकल के आया था। अब इसके ऊपर बेस करके अगर हम बात करें, सबसे पहला फ़ायदा मैंने आपको बताया था आईआरसीटीसी को सबसे पहला फ़ायदा इसका मैंने यहाँ पे आपको बताया हुआ था। और कहीं ना कहीं अगर हम बात करेंगे, अभी हम न्यूज़ में और डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे हमें किस चीज़ पे इन्वेस्टमेंट देखने को मिलने वाला है, और उसके बाद सारी चीज़ें एक एक करके हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो गोल इज़ टू रिप्लेस अगेन, आप देखेंगे यहाँ पे एजिंग रोलिंग स्टॉक। गोल क्या है तो रिप्लेस करने का एजिंग रोलिंग स्टॉक को, फॉर विच 7 से 8 थाउजेंड न्यू ट्रेन सेट विल बी नीडेड। 7 से 8 हज़ार नए ट्रेन यहाँ पे नीड है, और टेंडर्स फॉर द सेम विल बी कॉल इन द नेक्स्ट 4 to 5 years। अब देखिए, आप कुछ लोग बोलेंगे कि पुराना न्यूज़ बता रहे हो, तो न्यूज़ के ऊपर मत ये पढ़ना है, क्योंकि ये ऐसा न्यूज़ है कि ये नहीं कि आज आया तो कल तक ख़त्म हो गया, इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा स्टॉक में आने वाले टाइम में, ऐसा नहीं है। ये न्यूज़ ऐसा है कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आप देखेंगे कि टेंडर फॉर द सेम विल बी कॉल्ड इन नेक्स्ट 4 to 5 years। आने वाले कुछ मतलब ये 7 से 8 हज़ार जो नए ट्रेन है जो हमें देखने को मिलने वाला है, जो भी अगर हम बात करें रिप्लेस एजिंग स्टॉक रोलिंग स्टॉक की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये तो एक दिन में होने वाला नहीं है। आने वाले टाइम में सारी चीज़ें एक एक करके धीरे धीरे करके सुधरने वाली है। तो कह सकते हो कि आने वाले टाइम में काफ़ी बड़ा बड़ा इम्पैक्ट हमें पड़ता हुआ दिखेगा, काफ़ी बड़े बड़े न्यूज़ का, जो कि पहले आ चुका है। अब यही एक न्यूज़ नहीं है, बहुत सारा न्यूज़ हमें पहले देखने को मिला है, जो कि अगर मैं बताऊं तो एक मतलब कह सकते हो कि 10 मिनट का वीडियो भी कम पड़ जाएगा केवल न्यूज़ को बताते बताते, जो कि अगर हम बात करें यहाँ पे रेलवे सेक्टर पे निकल के आया था। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो एक एक करके आप देख ही सकते हो। दिस विल इंटेल फ्लोटिंग ट्रेन प्रोक्योरमेंट टेंडर वर्थ अराउंड 1 लाख करोड़ विच विल बी हॉनर ओवर नेक्स्ट 15 years बाय रिप्लेसिंग द ओल्डर रोलिंग स्टॉक, वैष्णव सेड। और अगर हम बात करेंगे तो और भी कुछ यहाँ पे देख सकते हो। अब इस चीज़ के लिए अगर हम बात करेंगे तो ये अब क्यों देखने को मिल रहा है, उसके ऊपर कुछ यहाँ पे हमें देखने को मिला है। तो डिमांड, जैसे कि आपको पता है कि डिमांड हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है अभी के टाइम में, पैसेंजर मतलब कह सकते हो यहाँ पे ट्रेवलिंग सेक्टर में, और उसके ऊपर बेस करके दोस्तों कह सकते हो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिला है। और
अगर हम बात करेंगे एक एक स्टॉक्स के बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं, तो वीडियो पर लास्ट तक आप देखते रहिए। नेक्स्ट न्यूज़ की अगर हम बात करेंगे तो जो न्यूज़ निकल के आते हुए हमें दिख रहा है, मोदी 3.0, आप देखेंगे यहाँ पे 3.0 मेगा प्लान फॉर रेलवेज, प्लान इन्वेस्टमेंट ऑफ RS 10 लाख 12 लाख, आप देखेंगे यहाँ पे 10 से 12 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट। अब ये न्यूज़ कब का है, 2024 का ही न्यूज़ है, अप्रैल 17 का, आप देखेंगे यहाँ पे। अब इसके ऊपर बेस करके अगर हम बात करेंगे तो द न्यू टिकट रिफंड स्कीम विल एंश्योर रिफंड विद इन 24 आवर्स, विल रिप्लेस द करेंट 3 days और टू 1 week रिफंड प्रोसेस। तो जो रिफंड प्रोसेस है, अगर हम बात करें टिकट कैंसिलेशन का, कह सकते हो रिफंड प्रोसेस है, वो 24 आवर्स के अंदर हमें देखने को मिलेगा। ये कुछ हमें न्यू टिकट रिफंड स्कीम। उसके बाद अगर हम बात करें, रेलवे विल लॉन्च ए कॉम्प्रिहेंसिव सुपर ऐप इट ऑल रेलवेज रिलेटेड फैसिलिटी फ्रॉम बुकिंग एंड कैंसिलिंग टिकट टू लाइव ट्रैकिंग ट्रेन्स एंड फॉर बुकिंग फॉर फूड एंड ट्रेन्स। फूड के लिए, ट्रैकिंग के लिए, लाइव मतलब कह सकते हो ट्रेन ट्रैकिंग और बुकिंग, और भी मतलब कैंसिलेशन टिकट, ये सब चीज़ों के लिए कह सकते हो, सॉरी यहाँ पे इन सब चीज़ों के लिए कह सकते हो, यहाँ पे हमें देखने को मिलने वाला है सारी चीज़ें एक एक करके मेगा प्लान जो हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पे बहुत सारे एक एक करके हमें जो भी कह सकते हो योजनाएं यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है, जो कि रेलवे में ही हमें देखने को मिलेगा। और ये हमें कह सकते हो ये इन्वेस्टमेंट हमें जो भी देखने को मिल रहा है 10 से 12 लाख करोड़ का, ये हमें देखने को मिल रहा है। द रेलवे हैव प्लान टू 3 इकोनॉमिक कॉरिडोर स्पेनिंग, कह देखते हो ओवर 40,000 किलोमीटर, जो भी आप देखेंगे यहाँ पे KMS विथ एन इन्वेस्टमेंट ऑफ ओवर 3 लाख करोड़। मतलब कह सकते हो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे एक एक करके हमें देखने को मिल रहा है, जो कि आप कह सकते हो एक एक करके पढ़ सकते हो कि क्या क्या हमें बदलाव जो भी यहाँ पे देखने को मिलने वाला है एनुअल टाइम में। तो ये सब प्लान के मुताबिक अगर देखा जाए, तो ये सब न्यूज़ एक ऐसा न्यूज़ निकल के आता है कि जैसे कि एक दिन मतलब जिस दिन न्यूज़ आया उस कुछ दिन तक तो इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखेगा, वो अलग की बात है। अब आने वाले टाइम में भी इस न्यूज़ से हमें इम्पैक्ट पड़ते हुए दिखेगा, जिससे जिससे हमें ये सब एग्जीक्यूट होते हुए दिखेगा। अब देखिए, अब मार्केट के में इलेक्शन का रिजल्ट आता है तो काफ़ी अच्छी बात होगी कि काफ़ी अच्छा हमें मूवमेंट देखने को मिल जाए। नेक्स्ट बात करेंगे शेयर्स के ऊपर, तो RVNL शेयर में अभी के टाइम में 383 के प्राइस पे ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। पिछले एक महीने में कहेंगे यहाँ पे 32% का तेजी नज़र आ गया है। और यहाँ पे मैंने बहुत बार रेलवे सेक्टर के स्टॉक्स के बारे में बताया हुआ था, ये पोजीशन पे जहाँ से अभी तेजी स्टार्ट हो गया, तो कह सकते हो गया है। जिन लोगों ने यहाँ पे बाई कर लिया, और जो लोग अभी नहीं किए हैं वो अब देखिए अभी आपको करना क्या है, एक अच्छा लेवल ढूंढिए या फिर कमेंट कीजिए कोई भी शेयर, जिस शेयर के ऊपर आप लेवल मतलब कह सकते हो जानना चाहते हो कि एक सपोर्ट लेवल क्या हो सकता है। बाकी RVNL की अगर हम बात करेंगे, कंपनी क्या काम करते हुए नजर आता है, तो बिजनेस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग वेरियस टाइप ऑफ रेल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। और इंफ्रास्ट्रक्चर पे आपको पता ही है गवर्नमेंट कितना ध्यान दे रहा है, ये चीज़ आपको ज़रूर पता होगा। देखा जाता है यहाँ पे अगर आप न्यूज़ थोड़ा देखते हो तो यहाँ पे। उसके बाद न्यू लाइन्स के ऊपर काम करता है RVNL, रेल इलेक्ट्रिफिकेशन पे काम करता है, मेजर ब्रिज वर्कशॉप प्रोडक्शन। अब न्यू रेलवेज में मतलब ट्रेन से यहाँ पे इतने हज़ारों ट्रेन आने वाले हैं, तो कैसे रिप्लेस होने वाले हैं, तो उसमें रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन तो कौन करेगा, तो ऐसे ऐसे ही कंपनीज करेंगी। न्यू लाइन्स, गॉज कन्वर्जन, मतलब बहुत सारी चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो ये हो गया RVNL। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे IRCTC का, तो टिकट्स बुकिंग, कंपनी पैकेज ड्रिंकिंग वाटर सेल करता है स्टेशन पे, ट्रेन में टिकट्स बुकिंग, उसके बाद मतलब पैकेज वगैरह टूर का, मतलब बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलता है IRCTC का। तो कह सकते हो यहाँ पर डायरेक्ट फायदा तो हमें देखने को मिलेगा, वो अलग की बात है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ था 1000 रुपये के नीचे का प्राइस पे जब ये था कि एक काफ़ी अच्छा पॉइंट अभी है, बट उस टाइम पे अगर जिन लोगों ने बाई किया तो अच्छी बात है, नहीं किया वो अब देखिए आपको करना क्या है। बाकी अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी IRFC। अब IRFC की अगर हम बात करेंगे तो 1% की तेज़ी नज़र आया है पिछले ट्रेडिंग सेशन 31 मई को। पिछले 5 दिन में 6% की गिरावट। पिछले एक महीने में अगर हम बात करेंगे तो 12% की तेज़ी। पिछले 6 महीने के चार्ट अगर आप ओपन करेंगे तो कह सकते हो यहाँ पे थोड़ा सा तेज़ी होके स्टेबल कंडीशन में आ गया था, फिर थोड़ा तेज़ी होके और फिर थोड़ा डाउन हुआ है। अभी भी कह सकते हो कि एक प्राइस पॉइंट पर कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है, बट जिन लोगों ने पहले बाई किया है काफ़ी अच्छी बात है, आराम से दोस्तों होल्ड कर सकते हो, वो अलग की बात है। अब देखिए मेरा ओपिनियन जो मैं बता रहा हूँ, मैं जो करता हूँ, अब लास्ट में डिसीजन आपका क्या है वो तो अपने ऊपर आप देखिए आपको करना क्या है। और IRFC काम करता है तो फाइनेंसिंग का, अब आप देखेंगे यहाँ पे तो जो फाइनेंसिंग का काम कर रहा है तो फिर पैसे की ज़रूरत तो रेलवे में होती ही है। अब देखिए यहाँ पे हमें जो भी क्या देखने को मिल रहा है,
कंपनी का काम भी अच्छा है। चलो ठीक है, यहाँ पे रेलटेल की अगर हम बात करेंगे 415 का प्राइस पे ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। पिछले 6 महीने की अगर हम बात करें, कंपनी काफ़ी वोलेटाइल रहा है और अभी के टाइम में भी कह सकते हो कोई उतना बड़ा हमें ये देखने को मिला है। फिर भी कह सकते हो एक पोजीशन के आसपास ही है, बट फिर भी हमें तेज़ी थोड़ा देखने को मिल गया है। वो अलग की बात है। आप देखेंगे यहाँ पे ऑल टाइम पे जो इसका 52 वीक यहाँ पे हाई नज़र आ रहा है हमें, वो क्या है 491 का, 415 पे ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। अब कंपनी काम क्या करता है तो उसके ऊपर अगर हम बात करेंगे तो नेशनल वाइज ब्रॉडबैंड एंड वीपीएन सर्विसेज, टेलीकॉम एंड कहेंगे मल्टीमीडिया नेटवर्क। आप देखेंगे ट्रेन कंट्रोल ऑपरेशन एंड सेफ्टी सिस्टम एंड इंडियन रेलवे। आप देखेंगे यहाँ पे गवर्नमेंट इंडिया, अगर हम बात करें रेलटेल नेटवर्क पासिस थ्रू 6000 स्टेशन अक्रॉस कंट्री कवरिंग ऑल मेजर कमर्शियल सेंटर्स। तो कहीं ना कहीं दोस्तों अगर हम बात करेंगे तो वीपीएन वगैरह, ब्रॉडबैंड और कह सकते हो यहाँ पे जो भी टेलीकॉम में काम करता हुआ रेलवे सेक्टर में नज़र आ रहा है, जो कि वो भी धीरे धीरे हर एक स्टेशन पे, जो स्टेशन पे पहले ये सब नहीं था, आने वाले टाइम में मतलब सारी चीज़ें लगते हुए हमें नज़र आ रहा है, एक एक करके ग्रोथ होती हुई नज़र आ रहा है। तो कह सकते हो कि एक ये भी कंपनी काम अच्छा ही कर रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे टीटागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड, अभी के टाइम में 1414 पे ट्रेड करता हुआ नजर आएगा आपको, 1414 जो भी आप देखेंगे यहाँ पे। पिछले 6 महीने में लगातार तेजी है। पिछले 6 महीने के सबसे हाई पे ट्रेड करता हुआ शेयर आपको नजर आ रहा है, ऑल टाइम हाई के आसपास 1450 का इसका, 1450 का इसका ऑल टाइम हाई, मतलब आप देखेंगे 52 वीक का हाई है और जो भी ऑल टाइम हाई है इसका, और अभी के टाइम में उसी के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं अभी ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है शेयर। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे कंपनी काम क्या करता हुआ नजर आएगा आपको, तो इंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग ऑफ फ्रेट वैगन्स, पैसेंजर्स कोच, मेट्रो ट्रेन्स, ट्रेन इलेक्ट्रिकल्स, स्टील कास्टिंग्स। तो ये जो कंपनी काम कर रहा है ये तो काफ़ी अच्छा काम करता है। आप देखेंगे यहाँ पे पैसेंजर कोच, जो कि जब नए नए ट्रेन से यहाँ पे रिप्लेसिंग होगा तो कह सकते हो पैसेंजर कोच का ये तो एकदम चाहिए ही चाहिए, बिकॉज बिना कोच के कैसे कह सकते हो कि हमें ट्रेन एक पूरा देखने को मिल जाए। उसके बाद मेट्रो ट्रेन, मेट्रो के ऊपर काफ़ी बड़े बड़े शहरों में काम चल रहा है अभी के टाइम में, और आने वाले टाइम में और भी ग्रोथ हमें देखने को मिलेगा मेट्रो सेक्टर में। और उसके बाद अगर हम बात करेंगे ट्रेन इलेक्ट्रिक्स में कंपनी काम कर रहा है, स्टील कास्टिंग्स में, तो ये भी कंपनी काफ़ी अच्छा काम करता हुआ नज़र आ रहा है। जब भी आपको डिस्काउंट में मिले काफ़ी अच्छा ऑप्शन रहेगा मेरे अकॉर्डिंग देखा जाए तो। और बाकी दोस्तों अगर हम बात करेंगे तो अभी के टाइम में हाई पे ट्रेड कर रहा है, तो कुछ हम जब कोई भी स्टॉक अपने पीक पे अपने हाई पे ट्रेड कर रहा होता है तो मेरा कोई ओपिनियन यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। बट फिर भी अगर हम बात करें अभी टाइम में, जैसे कि आपको पता है कि जैसे 4 जून के बाद कह सकते हो ये जो अनुमान लगाया जा रहा है तेज़ी का, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो एक अच्छी बात है। बाकी अगर हम बात करेंगे तो आज के लिए कुछ इतना ही। अब आपने शेयर में कितना इन्वेस्टमेंट किया है, कितना का प्राइस का वेट कर रहे हो, कितना टारगेट दे रहे हो, नीचे कमेंट में तुम बता सकते हो। बाकी वीडियो में कोई बाई सेल या फिर होल्ड की सलाह नहीं है, वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। चलिए मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे इन्फॉर्मेशन के साथ, किसी दूसरे इन्वेस्टमेंट। बाकी कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस लीजिए, उसके बाद सोचिए आपको क्या करना है, अदरवाइज इग्नोर इट। वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, वीडियो में कोई बाई सेल या फिर होल्ड की सलाह नहीं है।